प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं को गति दी। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात अभियान में मस्तूरी पहुंचे। बेलटुकरी स्थित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में आजीविका गतिविधियों का अवलोकन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कोरिया जिले में मिलेट कैफे का किया शुभारंभ। और छत्तीसगढ़ के विलुप्त प्राय लोक नाट्य रहस्य लीला को फिर से चलन में लाने की कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सुषमा मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित की। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के 25वें वर्ष के समारोह के प्रारंभ का प्रतीक है, जो 11 से 14 मई तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब टेक्नोलॉजी सामान्य भारतीय की पहुंच से बाहर थी, लेकिन भारत का यूपीआई आज अपनी सरलता की वजह से न्यू नॉर्मल बन गया है। लेकिन भारत का यूपीआई आज अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से न्यू नॉर्मल बन गया है। आज रेहड़ी पटरी वाले से लेकर रिक्शे वाले तक हर कोई डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट डाटा इस्तेमाल होता है। ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में इंटरनेट यूजर ज्यादा है। इससे लोगों के सामने जानकारियां, संसाधनों और अवसरों की एक नई दुनिया खुल रही है। जेम ट्रिनिटी हो, जेम पोर्टल हो, कोविन पोर्टल हो या किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट इनैम, हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग एजेंट ऑफ इंक्लूजन के रूप में किया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि 2014 में हमारे देश में करीब 150 के आसपास ही इंक्यूबेशन सेंटर थे। आज भारत में इंक्यूबेशन सेंटरों की संख्या 650 से भी अधिक है। उल्लेखनीय है कि 11 मई 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इस दिन के महत्व को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने भेंट मुलाकात अभियान में मस्तूरी पहुंचे। यहां हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आमजनों द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने यहां बेलटुकरी स्थित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में आजीविका गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने इस अवसर पर समूह की महिलाओं से विभिन्न आजीविका गतिविधियों की जानकारी भी ली। श्री बघेल ने बेकरी उत्पादन यूनिट का अवलोकन किया और यहां उत्पादन के कार्य में संलग्न सदस्य से बात भी की। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान आज कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों, तकनीशियन चतुर्थ और तृतीय वर्ग कर्मचारियों के 18,000 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों, तकनीशियन चतुर्थ और तृतीय वर्ग कर्मचारियों की कमी बनी हुई है और हाल ही में आरक्षण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी हाल में बड़े मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया आरक्षण के मामले में, उसके बाद भर्तियां पुनः चालू हो गई हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में भी चतुर्थ वर्ग, तृतीय वर्ग, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, ये सब की भर्तियां प्रारंभ हो गई हैं और करीब कल ही विभागीय समीक्षा हम लोगों ने की। एनएचएम, डीएचएस, डीएमई और आयुष ये मिला के करीब 18,000 लोगों की भर्ती होगी। 18,000 पर चतुर्थ वर्ग लेके
नीचे से ऊपर तक के जितने पद जिसकी स्वीकृति मिली है, इनकी भर्ती 18,000 तो चिन्हांकित पद हैं। एक सवाल के जवाब में श्री सिंहदेव ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में मिल रहे एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आएगी, लेकिन बहुमत के लिए संशय बना हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ईडी को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सामने आएगी, बहुमत मिलता है कि नहीं इसी पे संशय लगा हुआ है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को बहुमत मिल जाएगा। तो अगर ईडी को कार्रवाई करनी है तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो निष्पक्ष दिखे सबके ऊपर। अगर कार्रवाई निष्पक्ष नहीं होती है तो फिर सवाल उठते हैं कि ये तो बदले की भावना से कार्रवाई करने के लिए सब किया जा रहा है, और जो उसका गुण दोष होता है वो छुप जाता है। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, देश की देखभाल के लिए और समाज की व्यवस्था के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इनको बनाया गया है। किसी व्यक्ति या पार्टी या सत्ताधारी दल के उपयोग के लिए ये नहीं बनी है। तो जब ऐसा दिखता है तो प्रश्न चिन्ह लगता है, वरना कार्रवाई है वो होती रहे। श्री सिंहदेव यहां निजी प्रवास पर आए थे। इस मौके पर खुज्जी विधायक छन्नी चंदू साहू भी उनके साथ थीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने परिवहन सेवाओं को पारदर्शी बनाने एक और नई व्यवस्था की है। इसके अंतर्गत शासन की योजना तुहर सरकार तुहर दुआर में अब एसएमएस के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी आवेदन प्रगति की जानकारी मिलेगी। योजना के तहत आरसी और लाइसेंस प्रिंट होने की जानकारी वाहन मालिकों को सीधे उनके व्हाट्सएप पर भी भेज दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत घर बैठे ही आरसी, लाइसेंस नंबर, आवेदक के नाम के साथ ट्रैकिंग नंबर और आरसी लाइसेंस प्रिंट कब हुआ और उसे कब भेजा गया, ये जानकारी व्हाट्सएप मैसेज में मिल जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कोरिया में मिलेट कैफे का शुभारंभ किया। इस कैफे की खास बात यह है कि यहाँ राज्य में खरीदे जा रहे मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी और सावा से छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ में महिला समूह को स्वरोजगार उपलब्ध करवाते हुए उद्यम से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। मुझे बहुत खुशी है कि हम अपने परिवार को, अपने समाज के सभी साथियों को मिलेट्स का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में मैंने पूरे एक दिन विधायक दल को भोजन कराया था, एक दिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भोजन कराया था, और हम लोगों की प्रशंसा दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम सब लोगों को ये प्रचार करना चाहिए कि आजकल जो पौष्टिक भोजन हमें बाहर नहीं मिल पाता, उसकी कमी पूरा करने के लिए मिलेट्स का हम उपयोग करें। राज्य के स्थानीय उत्पाद से बने पौष्टिक पारंपरिक व्यंजन मिलेट उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। सही मायने में मिलेट उत्पाद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है। मिलेट्स कैफे का आज उद्घाटन किया गया है। इसमें बेसिकली मिलेट्स के अनेक प्रकार के व्यंजन होते हैं, जैसे कि डोसा हो गया, चीला हो गया। इसके साथ साथ और भी विभिन्न प्रकार के व्यंजन यहाँ पे सर्व किए जाएंगे। और यहाँ पे बेसिकली हमारे जो स्वयं सहायता समूह है ये भी लोग उन्हीं के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। इसमें इनको जो है रोजगार का अवसर भी इनके लिए प्राप्त। इस अवसर पर विधायक अंबिका सिंहदेव और विधायक गुलाब कमरो सहित तमाम जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2023 के दौरान अब तक 3,19,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हो चुका है, जो लक्ष्य के 1/4 के करीब है। राज्य में चालू वर्ष के दौरान 16,72,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता के संग्रहण का लक्ष्य है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में वनवासियों द्वारा तेंदुपत्ता का संग्रहण कार्य निरंतर जारी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी श्रीनिवास राव ने बताया कि प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य के सुचारू संचालन के लिए वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ के निर्देशानुसार सभी वन मंडलों में पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। राज्य में अब तक वन मंडल दंतेवाड़ा और जगदलपुर के लक्ष्य में 80% से अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण हो चुका है। छत्तीसगढ़ का विलुप्त प्राय लोकनाट्य रहस लीला फिर से प्रचलन में लाने की कोशिश चल रही है। जांजगीर चांपा जिले के परसाही नाला में श्रद्धा, भक्ति और मनोरंजन के भाव से इसके आयोजन की पहल की गई है, जिसका ग्रामीण जन भरपूर आनंद उठा रहे हैं।
राधा कृष्ण के प्रेम को प्रदर्शित करते हुए इसका मंचन होता है। रहस का शाब्दिक अर्थ रास या रासलीला माना जाता है। रहसलीला संचालक सुखराम सिंह सिदार ने बताया कि छत्तीसगढ़ की इस प्रसिद्ध लोक कला को संरक्षित रखने के उद्देश्य से यहाँ के युवाओं द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भगवान ला पाए के एक विधाय रहस के महत्व होते। ईश्वरी भगवान कृष्ण ला प्राप्ति के एक माध्यम है। जैसे मीराबाई भक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण प्राप्त करी पाइस, वही प्रकार की है विधा है। और ये है रहस लीला विलुप्त होए के कगार मरी से ओला हमार संगठन करके हम ये सोचें क्यों नहीं इला आगे बढ़ाया जाए। ओकरे बा संगठित होकर के हमन रहस लीला के विधा ला आगे बढ़ाए बा, परंपरा ला बढ़ाए बा, संस्कृति ला आगे उन्नति की ओर ले जाए ला ये लीला ला संपन्न करे हैं। रहस छत्तीसगढ़ की एक प्राचीन नाट्य कला है जिसमें राधा कृष्ण की भूमिका के माध्यम से जनमानस को संदेश दिया जाता है। परसाही नाला में रहस लीला को देखने के लिए दूर दूर से भक्तगण आ रहे हैं। बुजुर्गों का कहना है कि रहस करीब 40-45 साल पहले हर गांव में धूमधाम से होता था, लेकिन धीरे धीरे टेलीविजन और सिनेमा के बढ़ते प्रभाव के चलते ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया था। अब फिर एक बार यहाँ के युवाओं ने इस विलुप्त प्राय लोक कला को जीवंत करने का बीड़ा उठाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर 5,800 करोड़ रुपए के अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं को गति दी। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात अभियान में मस्तूरी पहुंचे। बेलटुकरी स्थित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में आजीविका गतिविधियों का अवलोकन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के तीसरे कोरिया मिलेट कैफे का किया शुभारंभ। और छत्तीसगढ़ के विलुप्त प्राय लोकनाट्य रहस लीला को फिर से चलन में लाने की कोशिश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।